आइए बड़े भाव से सत्यनारायण भगवान के प्रथम अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन करते हुए प्रथम अध्याय की कथा को ध्यान से सुनेंगे। सत्यदेवाय नमः। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ वर्तमान सीतापुर जिले में स्थान है, वहीं पर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने वेदों के ज्ञाता मुनि सूत जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, समस्त वेदों को आप जानते हैं, तो हमें कृपा करके बताएं ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से मनोकामना पूर्ण करने वाला फल प्राप्त होता है। आप मुझे कृपा करके बताएं, सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। ऋषियों ने जब ऐसा कहा तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद ने भी भगवान विष्णु जी से इसी तरह का प्रश्न किया था। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को जो कुछ भी बताया है वह मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवर्षि नारद, अब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कथा क्यों बताई? ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि भगवान विष्णु जी को नारद जी को कथा बताने की आवश्यकता हुई? तो एक बार देवर्षि नारद जी लोगों की भलाई का भाव मन में रख करके अनेक लोकों में घूमते घूमते नारद जी इस पृथ्वी लोक में आ गए। यहाँ पर आकर के नारद जी ने लोगों को अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के अपने पाप कर्मों के कारण जब कष्ट भोगते हुए नारद जी ने देखा तो मन में बहुत दुखी हो गए। नारद जी ने देखा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। नारद जी ने देखा कि किसी न किसी प्रकार से हर जीव जो है वो दुख में है। कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसके मन में भी दुख है। नारद जी ने जब ऐसी स्थिति देखी जीव की तो मन में विचार किया और भगवान विष्णु जी के लोक में गए। भगवान विष्णु जी के पास जाकर के श्वेत वर्ण चतुर्भुज भगवान नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म शोभा पा रहे थे। नारद जी ने भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। भगवान की स्तुति करते हुए बोले, प्रभु आप तो सर्व शक्तियों से संपन्न हैं, आपका पार तो मन वाणी भी नहीं पा सकते। आप निर्गुण होकर के सगुण हैं और इस सृष्टि के भक्तों के कष्ट हरने वाले प्रभु आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। बड़े विनय भाव से नारद जी ने भगवान की वंदना करी, भगवान की प्रार्थना करी, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि प्रभु कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपकी सत्ता विराजमान न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। नारद जी ने कहा कि प्रभु कोई ऐसी जगह रिक्त नहीं है जहां पर आप विराजमान न हो। बड़े विनय भाव से नारद जी ने भगवान का चिंतन किया, भगवान की प्रार्थना करी। तो नारद जी के भाव को देखकर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और कहा कि नारद जी, तुम्हारा यहाँ पर आना किस लिए हुआ है? सब कुछ मुझसे कहो, मैं तुम्हारी बातों का उत्तर दूंगा। भगवान समझ गए कि नारद जी अगर आए हैं तो कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होगा, क्योंकि नारद जी के कार्य का उद्देश्य कभी रद्द होता ही नहीं। जिसके कार्य का उद्देश्य कभी रद्द ना हो उसे ही तो नारद कहते हैं। भगवान ने पूछा, नारद जी आपका आगमन यहाँ पर किस लिए हुआ है? सब कुछ मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि प्रभु मृत लोक के सभी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के अपने पाप कर्मों के कारण बहुत कष्ट भोग रहे हैं। हे नाथ, यदि आपकी मुझ पर कृपा है और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें कृपा करके बताएं उन सब का कष्ट किस प्रकार से दूर हो सकता है। कोई छोटा उपाय ही बताना, क्योंकि आने वाले समय में लोगों का जीवन बहुत ज्यादा व्यस्त होगा।
जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, नए नए आविष्कार के कारण लोगों का जीवन इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएगा कि किसी के पास इतना समय ही नहीं होगा कि 2-4-6 घंटे बैठ के भगवान की पूजा कर सके। नारद जी ने कहा, प्रभु वह छोटा सा छोटा उपाय हम सुनना चाहते हैं, आप हमें बताएं। नारद जी की बात को सुनकर भगवान विष्णु जी और प्रसन्न हुए और कहा कि पुत्र, तुमने लोगों के कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। पूर्ण प्रदाता वह अमृत लोक में अति दुर्लभ जो व्रत है, वह मैं तुम्हारे प्रेम के बस तुमसे कहता हूं। भगवान सत्यनारायण जी का व्रत विधि विधान से करने पर प्राणी शीघ्र ही सुखी हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु उस व्रत का फल क्या है, क्योंकि नारद जी जानते हैं कलयुग में कोई भी जीव बिना किसी लाभ के न तो कहीं पर जाएगा और न कोई कार्य करेगा। इसलिए पूछा, सबसे पहले हमें उस व्रत का फल बताएं, क्या मिलेगा उस व्रत को करने से, और विधि क्या है, किसने उस व्रत को किया, कौन से दिन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार से बताएं। इस पर भगवान ने कहा कि हे नारद, वह व्रत जो है दुख शोक का नाशक है, धन धान बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला, हर जगह पर विजय दिलाने वाला, उस व्रत को मनुष्य कभी भी भक्ति भाव से संध्या के समय, वैसे तो भगवान सत्यनारायण जी की कथा शाम के समय करने को लिखा गया है, दिन भर व्रत रहे, शाम के समय भगवान की कथा सुने, पारण करें, ऐसा लिखा है। या फिर ये भी लिखा है, जब भी मन में भाव जग जाए भगवान का व्रत पूजन किया जा सकता है। व्रत करने वाला अपने बंद बांधवों के साथ नैवेद्य, पकी मिठाई, सवाया प्रसाद अर्थात केले, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले। यदि गेहूं का चूर्ण ना हो तो साठी अर्थात चावल का चूर्ण ले, लेकिन यह प्रसाद भगवान को श्रद्धा भक्ति के साथ अर्पित करें। इसके बाद अपने बंद बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण जी की कथा को ध्यान से सुने, ब्राह्मण को दक्षिणा दे, इसके बाद बंद बांधवों सहित सबको भोजन करवाए और फिर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करे। हो सके तो रात्रि में नाच गान करता हुआ सभी लोग जागरण करें और अंत में भगवान सत्यनारायण जी का ध्यान करते हुए सभी लोग अपने अपने घर को चले जाएं। जो बात कथा में सही लगे उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करने वाले लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में यही एक छोटा सा उपाय है। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे वर्णित सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्याय समाप्ति। प्रेम बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।